हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टोरीज में। फ्रेंड्स, आज की मोटिवेशनल कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, एक साधु बहुत विख्यात थे कि वह बहुत तप करते हैं, बहुत विद्वान हैं। वह एक गांव में गए। वहाँ उस गांव में उन्हें एक नदी के किनारे एक स्त्री मिली। उन्होंने उस स्त्री ने उन साधु महाराज को जब एक वेशभूषा साधु की वेशभूषा में देखा तो उनसे पूछा कि हे साधु महाराज, आप तो इतने सुंदर हैं, पर आपने साधु का वेश क्यों धारण किया है, क्यों साधु बन गए हैं आप? तो जो साधु थे वह उस स्त्री से बोलते हैं कि मुझे पता है कि ये सुंदरता किसी ना किसी दिन हम मेरी ख़त्म होगी और मैं बूढ़ा होऊंगा और मैं भी बदसूरत हो जाऊंगा। मैं एक ऐसी चीज़ की तलाश कर रहा हूँ जो हमेशा स्थिर रहे, इसलिए मैं साधु बना हूँ। यह सुनकर वह स्त्री बहुत उनसे प्रभावित हुई और उन्हें उन साधु महाराज को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। वह साधु महाराज उस स्त्री के घर भोजन के लिए गए। भोजन करने के बाद वह उसी गांव के एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। वहाँ गांव के सभी लोग एकत्रित हो गए और वहाँ पर आए और जो साधु महाराज थे उनसे बोलने लगे कि हे साधु महाराज, आप उस स्त्री के घर क्यों गए? उस स्त्री के घर आपने भोजन क्यों किया? आपको पता है वह स्त्री कितनी चरित्रहीन है? तो जो साधु महाराज थे उन्हीं गांव वालों में से एक व्यक्ति का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मुझे क्या तुम एक हाथ से ताली बजा सकते हो? तो वह मना कर देता है और सभी गांव वाले कहते हैं कि एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है? तो जो साधु महाराज हैं वह कहते हैं, ये कैसे हो सकता है कि वह स्त्री चरित्रहीन है, तो इस गांव के लोग, इस गांव के व्यक्ति सही हैं, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। स्त्री चरित्रहीन है, इसका मतलब ये है कि इस गांव के पुरुष भी चरित्रहीन हैं। फ्रेंड्स, हम किसी और को जज करने से पहले ये ज़रूर देख लें कि हम किस स्थिति में हैं, किस स्थिति में हैं, किस सिचुएशन में हैं, हमारे थॉट किसी और के लिए क्या हैं। अगर हम किसी रिश्ते में हैं, कोई भी रिश्ता हो वो, हम दूसरों को गलत ठहराने की जगह हम अपने आप को एक बार देख लें कि हम अगर उसकी गलतियां देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। चाहे वो किसी का भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, माता पिता का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, बहू सास बहू का हो। अगर कोई आपके अंदर गलती देख रहा है, आपकी गलतियों को ढूंढ रहा है, आपको बता रहा है कि आप ये गलत हो, तो समझ लीजिए कि वह इंसान जब हमारी गलतियों को ढूंढ सकता है, पहचान सकता है, तो कहीं ना कहीं वह भी गलत है।